Hello students, today let's start the 10th chapter of Honeycomb, the story of cricket, means क्रिकेट की कहानी। क्रिकेट एक गेम है और क्रिकेट के नाम से आई थिंक सभी बच्चों में उत्सुकता आ जाती है क्योंकि मोस्टली बच्चे क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद करते हैं। छोटे बच्चे से लेके यंग युवा यूथ जो लोग होते हैं वो सभी क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और खेल खेलने भी चाहिए क्योंकि खेल स्वस्थ जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं और यह एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम अपना मनोरंजन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अनेक खेल जैसे हॉकी, फुटबॉल और टेनिस में से क्रिकेट आज सबसे अधिक राष्ट्रीय स्तर पर मनोरंजन का साधन है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल भी माना जाता है। अब आप ये बताइएगा बच्चों, आप क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं कि क्रिकेट कब से खेलना शुरू हुआ है, कब से खेला जाता है? तो हम सब क्रिकेट खेल के बारे में वास्तव में जानते क्या हैं? तो हमें जानना चाहिए कि क्रिकेट कैसे खेला जाता था, कब शुरू हुआ खेला जाना और स्टार्टिंग में क्या रूल्स, क्या नियम होते थे। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ओके, और इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, ओके लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ। क्रिकेट grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago. क्रिकेट grew out means विकसित हुआ of the many stick and balls, many sticks मतलब स्टिक और बॉल में से, कि जो स्टिक और बॉल का गेम खेले जाते थे उसमें से क्रिकेट विकसित हुआ लगभग 500 वर्ष पहले। कहाँ पर? इंग्लैंड में। कि क्रिकेट का विकसित होना 500 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में स्टिक और बॉल खेलों में से हुआ। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, जो बर्ड है बैट वो प्राचीन अंग्रेजी का शब्द है। दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब, जिसका साधारणतः मीन्स यानी मतलब होता है स्टिक मीन्स डंडा या और क्लब मीन्स मुगद्दर। Why the 17th century cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game? Why the 17th century? कि 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट हैड एवॉल्व्ड एनफ, एवॉल्व्ड मीन्स पर्याप्त विकसित हो चुका था, टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम, पहचाने जाने लगा था, एज अ डिस्टिंक्ट गेम मीन्स विशेष खेल के रूप में। कि 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट पर्याप्त विकसित हो चुका था और उसे एक विशेष खेल के रूप में पहचाना जाने लगा था। टिल द मिडिल ऑफ द 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. Till the middle of the 18th century, 18वीं शताब्दी के मध्य तक बैट्स वर रफली द सेम, बैट्स होते थे बल्ले, वो रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स, कि वे हॉकी स्टिक के आकार की तरह होते थे। कर्विंग मुड़े हुए आउटवर्ड्स बाहर की ओर एट द बॉटम, की तली से वे बाहर की ओर मुड़े हुए होते थे। देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, इसका एक साधारण रीजन था, कारण था। क्या? कि द बॉल वॉज बाउल्ड अंडर रैम अलोंग द राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट gave the batsman the best chance of making contact.
द बॉल वॉज बाउल, कि जब बॉल फेंकी जाती थी अंडर आर्म, भुजा के नीचे, अलोंग द ग्राउंड, जमीन से सटाकर, एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट, और जो बैट का कर्व होता था, मुड़ा हुआ भाग था, द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस, और बल्ला जो है बैट्समैन को, बल्लेबाज को एक अच्छा मौका देता था मेकिंग कॉन्टैक्ट, मिलने का, बॉल से बैट को मिलने का अच्छा मौका देता था। कि इसका एक सरल कारण था कि गेंद को बाजू के नीचे से फेंका जाता था और जमीन के सहारे और बल्ले के नीचे के मोड़ से बल्लेबाज को गेंद से मिलने का सबसे अच्छा मौका मिलता था। वन ऑफ द peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end. One of the peculiarities means विशेषताएं, कि जो विशेषताएं हैं क्रिकेट की, उनमें से एक विशेषता ये है कि टेस्ट मैच, जो टेस्ट मैच होते हैं वो कितने दिन चलते हैं, गो ऑन 5 डेज, 5 दिन तक चलते हैं, एंड स्टिल एंड, और उनका अंत हो जाता है इन अ ड्रा, कि वो ड्रा हो जाते हैं, मीन्स कि बिना हारे, कि हार जीत के, बिना ही हार जीत के ही वो समाप्त हो जाते हैं। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। नो अदर मॉडर्न टीम, जो आज की आधुनिक टीम है, आधुनिक खेल हैं, वो पूरा होने के लिए आधे समय से भी अधिक समय नहीं लेता है। आ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड हाफ, कि एक फुटबॉल मैच जो है वो लगभग एन आवर एंड हाफ मीन्स 1.5 घंटे, कि लगभग सामान्यतः 1.5 घंटे का समय लगता है फुटबॉल मैच को ओवर होने में। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 इनिंग्स इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले आ लिमिटेड ओवर्स मैच। इवन बेसबॉल, और जो बेसबॉल गेम होता है, बेसबॉल को भी कितनी पारियां लगती हैं, इनिंग्स मीन्स पारियां, 9 इनिंग्स पूरा होने में 9 पारियां लगती हैं खेलने में, जो क्रिकेट के सीमित ओवर के मैच से आधा समय लेता है। द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, जो आधुनिक क्रिकेट का एक छोटा सा वर्जन है, मीन्स रूप है, शॉर्ट एंड छोटा सा आधुनिक क्रिकेट का। और क्रिकेट खेलने में देखिएगा कितना टाइम लगता है। Another curious characteristics of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards. और दूसरा जो क्यूरियस, उत्सुकता से भरा हुआ करैक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता है ऑफ क्रिकेट की दूसरी विशेषता क्या है, कि इसकी लेंथ ऑफ द पिच, कि जो इसकी पिच की लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो पूर्ण रूप से निर्धारित होती है। कितनी, 22 यार्ड्स मीन्स गज, यानी 22 गज होती है। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट, लेकिन ग्राउंड, मैदान की लंबाई और आकार को निर्धारित नहीं किया गया है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डिमिनेशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। अदर टीम स्पोर्ट्स, जो अन्य खेल हैं, जो बाकी दूसरी टीम वाले खेल हैं, जैसे हॉकी है और फुटबॉल है, इनमें खेलने के मैदान की लंबाई चौड़ाई को निर्धारित किया जाता है। क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड्स ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चेपॉक इन द चेन्नई। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड, ग्राउंड्स कैन बी ओवल, ग्राउंड्स का जो आकार होता है वो ओवल होता है, मीन्स अंडाकार का हो सकता है। जैसे लगभग गोलाकार, जैसे चेन्नई में चेपॉक है। कैसे, नियरली सर्कुलर, गोलाकार, लाइक चेपॉक इन चेन्नई, उसकी भांति होता है। आ 6 एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फेरोज शाह कोटला इन दिल्ली।
a six at the मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबोर्न क्रिकेट मैदान में छक्का बनाने के लिए फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली की तुलना में अधिक जगह पार करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मैदान की कोई निश्चित डिस्टेंस नहीं होती है, सब जगह अलग अलग होती है। तो इसलिए कहा गया कि मेलबोर्न क्रिकेट मैदान में छक्का बनाने के लिए फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली की तुलना में अधिक जगह पार करने की आवश्यकता पड़ती है, कि वहाँ पर जगह अधिक होती है, वहाँ का ग्राउंड ज़्यादा बड़ा है। There's a historical reason behind both these oddities. There is a historical reason. एक ऐतिहासिक कारण है behind both these oddities. इन दोनों oddities means अनोखेपन, कि इन दोनों अनोखेपन के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। क्या है वो? कि क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम, कि क्रिकेट सबसे पहली आधुनिक टीम खेल की टू बी कोडिफाइड। कोडिफाइड मीन्स नियमबद्ध है, कि आधुनिक टीम जो है खेलों में क्रिकेट सबसे पहले नियमबद्ध किया गया। सबसे पहले द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्राउन अप इन 1744। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट, जो क्रिकेट के नियम हैं वो सबसे पहले 1744 में लिखा गया। जो क्रिकेट का नियम है वो सबसे पहले 1744 में लिखा गया। और इसमें क्या कहा गया कि दे स्टेटेड मीन्स उस नियमों में लिखा गया कि द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। कि द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंगस्ट। प्रिंसिपल्स मीन्स सारे मूल नियम, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जितने भी मूल नियम्स हैं, उनमें क्या चुना गया कि द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स, कि दो सज्जन पुरुष जो कि एम्पायर कहलाए जाएंगे, हु एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट, जो सारे झगड़ों को, सारे विवाद को डिसाइड करेंगे, हल करेंगे। द स्टैम्प्स मस्ट बी 22 इंचेज हाई एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेज। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेज, जो स्टम्प्स होंगे, विकेट, स्टम्प्स मीन्स विकेट 22 इंच ऊंचे, और उनके ऊपर रखी जाने वाली जो बेल है वो 6 इंच की आवश्यक होनी चाहिए, कि 22 इंच के स्टैम्प यानी विकेट और उनके ऊपर रखी जाने वाली बेल वो 6 इंच की होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces, और जो बॉल है उनके बॉल गेंद का भार जो है वो 5 से 6 ounce होना चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounce, उसका जो वेट है, वजन है बॉल का, वो 5 से 6 ounce का होना चाहिए। एंड द 2 sets ऑफ स्टम्प्स 22 yards, और स्टम्प्स विकेट के 2 सेट जो हैं वो 22 गज अपार्ट मीन्स दूरी पर होने चाहिए। दोनों विकेट लगाने में, स्टम्प्स लगाने में 22 गज का अंतर होना चाहिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बलेडन इन द 1760s एंड द मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC वाज फाउंडेड इन 1787। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट, कि दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 में बना। हैम्बल्डन में कब बना? 1760 में। एंड और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब को 1787 में उसकी स्थापना की गई। मैरीलेबोन की 1787 में। ड्यूरिंग द 1760 and 1770 it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground। कि ड्यूरिंग द 1760 and 1770 यानी 1760 से 1770 के बीच में या दशकों में गेंद को हवा में फेंकना गेंद लुढ़कने से ज़्यादा प्रचलित हो गया था।
कि अब गेंद को नीचे रोल नहीं किया जाता था, हवा में फेंका जाने लगा था। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शंस ऑफ लेंथ रिसेप्शन थ्रू द एयर। दिस चेंज गेव बॉलर्स, इस बदलाव ने बॉलर्स गेंदबाज को द ऑप्शंस ऑफ लेंथ, लंबाई के भी ऑप्शन दिए, विकल्प दिए। क्या? रिसेप्शन थ्रू द एयर। कि हवा में उन्हें और तेज गेंद फेंकने के मौके मिले, चांस मिले। किसको? गेंदबाज को। प्लस इंक्रीज्ड पेस, प्लस इससे इंक्रीज्ड बढ़ी, पेस रफ्तार, इससे क्या हुआ? हवा में गेंद फेंकने से गेंद की रफ्तार बढ़ी। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग, और इससे किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं उत्पन्न हुई? स्पिन एंड स्विंग। कि हवा में फिरकी और घुमाव के नई तरीकों की संभावनाएं बनी। स्विंग मीन्स घुमाव और स्पिन मीन्स उछाल की। इन रेस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शूट सिलेक्शन। इन रेस्पॉन्स, और जवाब में, बैट्समैन जो बल्लेबाज हैं उन्हें हैड टू मास्टर टाइमिंग, उन्हें समय देखना पड़ा। इसके जवाब में बल्लेबाज को समय के चयन का और शॉट चुनने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना पड़ा। वन इमीजिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन। वन इमीजिएट रिजल्ट, जिसका तुरंत ही जो रिजल्ट परिणाम हुआ, कि जो रिप्लेसमेंट हुआ, जो कर्व्ड बैट था, मुड़ा हुआ बैट था, बल्ला था, उसकी जगह उन्हें स्ट्रेट वन, सीधे बल्ले की आवश्यकता हुई। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 1.5 to 1.3/4 ounces। अब बॉल की जो वेट था वो कितना हो गया? कि 5.5 और 6.25 औंस के बीच रखा गया। एंड द विथ ऑफ द बैट टू 4 इंचेज, और बैट की जो विथ है, चौड़ाई है, वो लगभग 4 इंच की रखी गई। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड। 1774 ईस्वी में पहला पग बाधा नियम प्रकाशित किया गया। फर्स्ट leg before law was published, पग बाधा नियम। Also around this time a third stump became common। all around this time, इस समय के दौरान या इसी समय के लगभग तीसरे विकेट प्रचलित हो गया। By 1783 days had become the length of a major match। कि 1780 तक मुख्य मैच के लिए 3 दिन का नियम निर्धारित कर दिया गया, मेजर मैच। एंड दिस ईयर ऑल्सो सा द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल। एंड दिस ईयर, और इसी साल या उसी वर्ष 6 सिलाई वाले क्रिकेट गेंद को पहली बार बनाया गया। 6 सीम, 6 सिलाई वाले क्रिकेट बॉल को बनाया गया। इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, you can see how cricket ball changed with changing times and yet fundamentally remained to its origins in rural England। If you look, अगर आप देखते हो, at the games equipments, कि अगर तुम खेल के इक्विपमेंट्स मीन्स यंत्रों को देखो, तो यू कैन सी, तुम देख सकते हो या तुम पता लगा सकते हो कि क्रिकेट बदलते समय के साथ साथ कैसे बदल रहा है। यट, फिर भी फंडामेंटली रिमेन ट्रू, लेकिन फंडामेंटली यानी मौलिक रूप से यह ग्रामीण इंग्लैंड में अपनी उत्पत्ति से जुड़ा है। रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन, इसका जो उद्भव हुआ था इन रूरल इंग्लैंड, ग्रामीण इंग्लैंड में, उससे अभी भी फंडामेंटली रूप से वो जुड़ा हुआ है। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री-इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। क्रिकेट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो
टूल्स हैं, यंत्र हैं या उपकरण हैं, वो प्राकृतिक मशीन युग से पहले के तत्वों के बने हुए हैं, प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, पहले। द बैट इज मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। बैट जो बल्ला है वो चमड़े, सुतली और कॉर्क से बनता है। ट्वाइन सुतली और कॉर्क से बनता है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। और आज भी बॉल और हाथ दोनों ही हैंडमेड हैं, हाथ के बनाए हुए हैं। नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, वे कोई इंडस्ट्रियली यानी मशीनों से नहीं बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बनाए जाते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। जो बैट का मटेरियल है, बल्ले का जो पदार्थ है, वो कुछ बदलता गया। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। वंस एक समय इसको लकड़ी के एक टुकड़े से काटा जाता था। नाउ इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पीसेज। अब इसमें कितने टुकड़े लगते हैं? अब इसे 2 टुकड़ों से काटा जाता है। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द बिलो ट्री एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन that became available as European colonialists and trading companies established themselves in Asia. The blade which is made out of wood of the willow tree, willow tree के वृक्ष से, कि इसे ब्लेड बिलो के पेड़ की लकड़ी से बनते हैं। इसके जो ब्लेड हैं वो किससे बनते हैं? बिलो ट्री के, बिलो के पेड़ की लकड़ी से। और हैंडल बेत से बनाया जाता है। बेत तब पाया गया जब यूरोपियन उपनिवेशी व्यापारी कंपनियों ने अपने आप को एशिया में स्थापित कर लिया था। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, और गोल्फ और टेनिस के विपरीत, अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज refused to remake its tools with industrial or man-made materials। कि गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने यंत्रों को मशीनों द्वारा या मनुष्य द्वारा बनाए गए पदार्थों से बनाया जाना अस्वीकार कर लिया था। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और धातु को सख्ती से मना कर दिया था। फॉर्मली रिजेक्टेड, सख्ती से मना कर दिया। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। बट किंतु इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मीन्स रक्षात्मक, पर रक्षात्मक उपकरणों पर प्रौद्योगिकी बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभाव पड़ा, बाय टेक्निकल प्रौद्योगिकी का। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 and protective gloves soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight materials. The invention of vulcanized यानी रबड़ के गुण का बदलाव, कि जब रबड़ के गुण को बदलने की खोज की गई तब 1848 में पैड का आविष्कार किया गया और बाद में रक्षक दस्ताने बनाए गए, प्रोटेक्टिव ग्लव्स बनाए गए। और आधुनिक क्रिकेट की हम धातु से बने और हल्के भार के संश्लेषित तत्व से बने हेलमेट के बिना सोचना अकल्पनीय हो गया था। अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय हो गया था कि लोगों को जो है हेलमेट का यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि बॉल का वेट ज़्यादा था और बॉल लगने से चोट लग सकती थी। तो इसीलिए जो बैट बॉल खेलने, क्रिकेट खेलने के लिए कुछ रक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग किया गया था। रक्षात्मक ग्लव्स बनाए गए, पैड्स बनाए गए और हेलमेट बनाए गए क्रिकेट खेलने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।